लोगों की जो सोच है, जहन है कि ये मस्जिद से और दीन से जुड़ा हुआ एक शख्स है, ये ज़्यादा क्या कमाता होगा महीने का, 10,000 15,000 जो भी है, या 7-8 हज़ार मस्जिद के इमाम की सैलरी होंगी। और इससे लोग जो है ना, इमाम को सिर्फ फातिहा और जो ज़रूरत की चीज़ है उसी को याद करते हैं और ये समझते हैं कि भाई इनकी यही औकात है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई अनवर सैयद। आज MS ट्रेडर के माध्यम से हम यहाँ रिपॉल बैग की गाड़ी लोड करने आए हैं कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। MS ट्रेडर के माध्यम से हम यहाँ पर आज रिपॉल बैग की गाड़ी लोड करने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, रिपॉल बैग की गाड़ी लोड करने जा रहे हैं। अब MS ट्रेडर अक्सर रिपॉल बैग जो लोड करती है वो कंपनी से लोड करती है, यानी कि वो प्लांट वेस्ट साफ़ सुथरे माल होते हैं और एक ही ब्रांड के होते हैं। पर यहाँ पे हम छोटे छोटे व्यापारियों से लोड कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस रिपॉल बैग के कंसाइनमेंट में मैकपॉल, ओप्लेन, जी लेन और सुप्रीम जैसे कई बैग्स पड़े हुए हैं। तो ऐसे में अनवर सैयद को ये साफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आपको वहाँ जाके शॉर्टिंग करवानी है, 50-50 का बंडल बनवाना है, ताकि जिस व्यापारी को आप लोड करके दे रहे हो उसे क्वालिटी वाइज बैग मिले। और अनवर सैयद ने ये काम बखूबी किया। पर यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको भी ध्यान देनी है अगर आप रिपॉल बैग की ट्रेडिंग करते हो, तो वो ये है कि रिपॉल बैग आपको हर पॉलीमर कंपनी में, हर दाना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मिल जाएगा। जितनी छोटी पॉलीमर कंपनी होगी उतना कम प्राइस में आपको मिलेगा। अब यहाँ से 4 रुपये पर पीस में पॉलीमर बैग्स उठाया गया था और 7 रुपये 25 पैसे पर पीस में पॉलीमर बैग व्यापारी को बेचा गया था। अब आप खुद सोचिएगा, ना गाड़ी भाड़ा हमारे पे है ना कुछ। अब 4 रुपये से 7 रुपये 25 पैसे का जो डिफरेंस है, ये टोटल मार्जिन है। तो अब आप लगाइए अंदाज कि रिपॉल बैग में MS ट्रेडर ने कितना कमाया। रिपॉल बैग की ट्रेडिंग करने के लिए हर एक इंडस्ट्रियल एरिया में, हर एक MIDC में आपको जाना है। किसी में 500 नग मिलेंगे आपको, किसी में 1000 पीसेस मिलेंगे, किसी में 2000 पीसेस मिलेंगे। जितनी छोटी कंपनी रहेगी उतनी छोटी कंपनी से आप रिपॉल बैग उठा के लाइए, क्योंकि वहीं पे आपको 3 रुपीज़ पर पीस, 3 रुपीज़ 50 पैसा पर पीस, 4 रुपये, 4.5 रुपये और मैक्सिमम 5 रुपये नग, यानी कि पर पीस आपको रिपॉल बैग मिल सकता है। और मार्केट में रिपॉल बैग अगर मैं होलसेल की बात करूं तो 8.5 रुपये पर पीस से लेके 10-10.5 रुपये पर पीस तक जाता है। और अगर रिटेल की बात करूं तो रिटेल में 10 रुपये पर पीस से 13 रुपये पर पीस तक ये रिपॉल बैग जाता है। यही रिपॉल बैग को बीच से कट करके इसमें 2 से 3 15-15 kg के कैरी बैग बनाते हैं और वो कैरी बैग मार्केट में आग बन करके 15 से 20 रुपये पर पीस में जाता है। यानी कि एक बैग में अगर 3 कैरी बैग बनते हैं तो एक बैग में आप 45 रुपये का मार्जिन कमा सकते हो अगर उसकी थैली आप बना लो तो। और अगर 2 ही बैग अगर कैरी बैग आप बनाते हो मार्केट के लिए तो उसमें आप 30 रुपये कमा सकते हो। आप सोचिए और आप अंदाज़ लगाइए, मान लीजिए अगर 10 रुपये पर पीस में भी अगर आप बैग खरीदते हो, उसको बीच से कट करते हो और उसको सिलते हो, तो आपका सिर्फ लेबर का खर्चा पड़ेगा। और अगर इलेक्ट्रिक मशीन है सिलाई की तो वो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पड़ेगा। वो भी अगर एक बैग पे आपको समझिए 2 रुपये भी खर्चा पड़ रहा है तो भी 4 रुपये में आपका कैरी बैग तैयार हो जाता है। बाकी पूरा प्रॉफिट आपके जेब में। तो मार्केट में रिपॉल बैग के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है और हर जगह आपको रिपॉल बैग की थैली बनाने वाले, रिपॉल बैग की ताड़पत्री और ट्रैम्पोलिन बनाने वाले मिलेंगे। तो इसी के लिए रिपॉल बैग का कंसाइनमेंट का बिजनेस आप कर सकते हैं। इसमें आपकी लागत भी कम लगेगी। अगर आपके पास मात्र लाख रुपए भी है तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हो। आपको ये रिपॉल बैग हर इंडस्ट्रियल एरिया में मिलेगा। इंडस्ट्रियल एरिया में आपको ढूंढना है प्लास्टिक को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज, चाहे वो प्लास्टिक की बोतल बनाती हो, प्लास्टिक की सिंटेक्स बनाता हो, प्लास्टिक के खिलौने बनाती हो, प्लास्टिक का कोई भी वस्तु बनाता हो, तो वहाँ पे रिपॉल बैग्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग होगी वहाँ वहाँ दाने का वापर होगा और जहाँ जहाँ दाने का वापर होगा वहाँ पे दाना का बैग्स आएगा। तो याद रखिएगा, जितनी छोटी कंपनी से आप उठाएंगे उतना आपको कंपटीशन कम मिलेगा और जितनी आप बड़ी कंपनी में जाएंगे उतना आपको कंपटीशन मिलेगा। मेरे पास जो प्लांट वेस्ट इंडस्ट्रियल रिपॉल बैग्स होता है उससे मैं मार्केट में 75 रुपये पर केजी, 18% GST अलग, गाड़ी भाड़ा सामने वाले का 4,000 रुपये लोडिंग चार्जेस, ये चार्ज में मैं बेचता हूँ।
पर वहीं पे जो छोटे व्यापारी होते हैं इनसे कलेक्ट करके मैं आप जैसे ही एक सब ट्रेडर के पास माल जमा करवाता हूँ और उसे कहता हूँ तो 3, 3.5, 4 रुपये में माल खरीद और मुझे 4.5, 5, 5.5 रुपये में पर पीस मुझे ये माल बेच। और ऐसे करके सब डीलर को पर पीस पे 1 रुपया छूट जाता है। यानी कि मान लो अगर वो 1 लाख बैग हर महीने बेचता है तो लाख रुपया खड़ा हो जाता है, लाख रुपया वो कमा लेता है। तो आप भी इस तरह का व्यापार करें। आपको किसी से कोई राय मशवरा करने की ज़रूरत नहीं, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देख के ही आप सीख सकते हैं। आपको अपने इंडस्ट्रियल एरिया में आसपास घूमना है और जहाँ पे भी प्लास्टिक की कोई भी वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे जाना है। छोटी कंपनी है तो मालिक को मिलना है या मैनेजर को मिलना है, और अगर थोड़ी बड़ी कंपनी है तो वहाँ पे आपको परचेज विभाग में यानी कि परचेज डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे परचेज ऑफिसर से मिलना है। उनसे आपको बात करनी है और उन्हें बोलना है कि भैया मैं रिपॉल बैग खरीदने आया हूँ, और रिपॉल बैग वहाँ पे आपको लोड करना है। याद रखिएगा, जितनी छोटी कंपनी उतना कम प्राइस। दोस्तों, आज मैं आपको MS ट्रेडर के ज़रिए एक बात बताना चाहूँगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल MS ट्रेडर को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। दरअसल इसके पीछे की थोड़ी कहानी बताता हूँ। मेरा कुछ अरसा पहले ऐसा मामूल था कि मैं बच्चों को कुरान पाक वगैरह पढ़ाया करता था और दीन से जुड़ा हुआ एक शख्स हूँ। दीन से जुड़ा हुआ था पहले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आगे भी जुड़ा हूँ, इंशाअल्लाह आगे भी जुड़ा रहूँगा। तो लोगों को कुरान पाक वगैरह सिखाना, मस्जिद से वाबस्तगी, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का माहौल, ये सारी चीज़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल का एहसान है। उसने औकात से ज़्यादा नवाजा, अच्छे माँ बाप दिए, अच्छे दोस्त दिए, और इवन सबसे अच्छा दोस्त दिया मेरा दोस्त, मेरा यार मोहनिश इब्न आज़म, और बहुत अच्छे लोग दिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ज़िंदगी में, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे वालिदैन, और ख़ासकर हमारे खान साहब, उनकी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा शफ़क़त होती है हमेशा। अल्लाह अज़्ज़ व जल उनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मेरा सगे भतीजे के जैसा ख्याल रखते वो। तो बात ये बताने की थी कि लोगों की जो सोच है, जहन है कि ये मस्जिद से और दीन से जुड़ा हुआ एक शख्स है, ये ज़्यादा क्या कमाता होगा महीने का, 10,000, 15,000 जो भी है, या 7-8 हज़ार मस्जिद के इमाम की सैलरी होंगी। और इससे लोग जो है ना, इमाम को सिर्फ फातिहा और जो ज़रूरत की चीज़ है उसी को याद करते हैं और ये समझते हैं कि भाई इनकी यही औकात है। अल्हम्दुलिल्लाह MS ट्रेडर को अल्लाह अज़्ज़ व जल जज़ाए खैर अता फ़रमाए, जिसने मेरे जैसे बंदे को व्यापार में खड़ा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने रिपॉल बैग की गाड़ी MS ट्रेडर के माध्यम से लोड की है, जिसको आप देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल MS ट्रेडर को दिल से जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में यही मेरी दुआ है, और सारे रास्ते मोहनिश भाई और मेरे खान चाचा के लिए आसान फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह MS ट्रेडर को अल्लाह अज़्ज़ व जल जज़ाए खैर अता फ़रमाए, जिसने मेरे जैसे बंदे को व्यापार में खड़ा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने रिपॉल बैग की गाड़ी MS ट्रेडर के माध्यम से लोड की है, जिसको आप देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल MS ट्रेडर को दिल से जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में यही मेरी दुआ है, और सारे रास्ते मोहनिश भाई और मेरे खान चाचा के लिए आसान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यापारियों, देखा आपने किस तरह अनवर सैयद ने प्लास्टिक रिपॉल बैग स्क्रैप की गाड़ी लोड कराई। अब यहाँ पे कुछ बातें समझने लायक है जो आप सबको समझना चाहिए। देखिए, हम हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं। हम उन सब डीलर्स को भी बैलेंस करके चलते हैं जो हमारे लिए कंपनी में जा जाके माल खरीदते हैं और अपने पास जमा करते हैं, और जमा करने के बाद उसे बड़े क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में बेचते हैं और अपना फायदा कमाते हैं। पर हम उन व्यापारियों का भी ख्याल रखते हैं जो हमसे माल लेते हैं। हाल ही में एक सब डीलर जो हमारे साथ जुड़ा था, उसने हमें यह कमिटमेंट किया कि 30,000 नग के करीब बैग है, पर जब गाड़ी लोड करने के लिए गए और सेग्रीगेशन किए तो 13,500 के करीब नग निकला। यानी कि कॉस्टिंग महंगी पड़ेगी जो भी व्यापारी हमसे माल उठाएगा। तो ऐसे में जो व्यापारी हमसे माल खरीद रहा है उसका लॉस नहीं हो, इसी के लिए गाड़ी भाड़े में 35% के करीब हमने गाड़ी भाड़ा एडजस्ट करवा के दिया। सब डीलर से कहा कि तेरे रॉन्ग जजमेंट और गलत इंफॉर्मेशन के कारण व्यापारी को एक गलत मैसेज गया है, जिसके कारण तुझे गाड़ी भाड़े में 35% के करीब गाड़ी भाड़ा देना होगा। और सब डीलर से 35% गाड़ी भाड़ा दिलवाया। इससे जो व्यापारी माल खरीद रहा था उसका फायदा हुआ, उसका लॉस होने से बच गया। तो ऐसे ही MS ट्रेडर
खरीदने वाले का भी ख्याल रखती है, बेचने वाले का भी ख्याल रखती है। और अनवर सैयद जिसने गाड़ी लोड करवाई वो एक स्क्रैप कोऑर्डिनेटर है, यानी कि बेगर इन्वेस्ट करके वो मेहनत करता है और पैसा कमाता है। तो दोस्तों ऐसे ही आप भी कर सकते हो। अगर आपको प्लास्टिक स्क्रैप की विस्तार में जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे वीडियो देखें। फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, टाइमिंग अनुसार आप हमें कॉल करें छुट्टी का दिन छोड़ के। इंशाल्लाह करीम अल्लाह की रजा के लिए हम फी सबीलिल्लाह निशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देंगे। और मेरे भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे मोनिश इब्ने आजम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पर ये चैनल से आप फायदा उठा रहे हो तो मैं आपको दावत देता हूं, आपको आमंत्रण देता हूं कि आइए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और परिवार का सदस्य बनिए, क्योंकि जब जुड़ेगा परिवार तभी तो बढ़ेगा परिवार। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपके मन से हो जाना चाहिए। और आपको अगर प्लास्टिक स्क्रैप की लेटेस्ट डील चाहिए, प्लास्टिक स्क्रैप खरीदने बेचने की, खरीदार की, बेचने वालों की इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर प्लास्टिक स्क्रैप से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11 व्हाट्सएप ग्रुप दिए गए हैं। उन 11 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में किसी एक लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप के माध्यम के जरिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आजम अभी के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।